न्यूज जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आज सुबह सुबह भी चर्चा में आ गई। सुनो, पहला पॉइंट, सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको जब पहले दिन अग्निपथ योजना के बारे में बताया था, उसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि इसके लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है, राइट, कहा था मैंने आपसे। तो ये देखिए यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं वो एज क्राइटेरिया बदल दिया गया है। आज सुबह सुबह ये बदलाव हुआ है। अभी तक अगर आप देखें तो 17.5 से लेके 21 साल के जो युवा थे वो लोग इसके अंदर रिक्रूट किए जाते, उन लोगों को यहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में रखा जाता। लेकिन अब इस एज को बढ़ा दिया गया है और इस एज को अब 23 ईयर्स कर दिया गया है। रुकिए रुकिए रुकिए, आगे भागने की जरूरत नहीं है, पहले सवाल तो सुन लीजिए, तब समझाते हैं कि पूरी न्यूज क्या है। ये कौन है? अति उत्तम, समझ ही गए होंगे आप, ये है योगी आदित्यनाथ जी। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूज क्या है। अग्निपथ योजना जो है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस योजना को लॉन्च किया गया है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझना कि यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। सुनिएगा, ये जो अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है, इस योजना को लॉन्च करने के लिए जो सरकार ने बात बोली वो ये था कि आने वाले अगले 1.5 सालों में हम जॉब क्रिएशन करना चाहते हैं। और ये जो जॉब क्रिएशन होगा ये कितने लोगों का होगा? करीबन 10 लाख लोगों को यहाँ पे जॉब क्रिएट करके दिया जाएगा। कल अगर आपने देखा हो तो रोड एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री ने भी कुछ अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी कि नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने बोला है कि भाई रोड सेफ्टी के लिए जो लोग काम करेंगे उनको इनाम के रूप में 500 रुपए दिया जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन अब जब हम इस योजना की बात करते हैं, ये जो योजना यहाँ पे लॉन्च हुई है, इस योजना के अंदर कल यूपी ने एक अनाउंसमेंट किया और यूपी ने अपने अनाउंसमेंट में कहा है कि जितने भी अग्निवीर होंगे, यानी कि इस योजना के अंदर अगर कोई ऐसा है जो 4 साल काम कर लेगा, तो 4 साल काम करने के बाद में यूपी की जो सरकार है वो अपने यहाँ पर इनको एक बार फिर से जॉब प्रोवाइड करेगी। और ये जो जॉब प्रोवाइड करेगी ये प्रायोरिटी बेसिस पे, गारंटीड नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। इन्होंने बोला है कि हम उनको प्रायोरिटी देंगे। और प्रायोरिटी किस में देंगे? मान लीजिए पुलिस फोर्सेस है, या मान लीजिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई अलग से इनके यहाँ पे कोई फोर्सेस बन जाएगा, तो उसके अंदर ये क्या करेंगे? जॉब के लिए इनको प्रायोरिटी देंगे। किसको? उन लोगों को जो 4 साल यहाँ पे काम करके आए हैं। तो पहले हम समझते हैं एक बार फिर से कि ये योजना क्या है और इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है और सरकार ने इसके अंदर क्या बदलाव किए हैं। सुनिएगा, ये जो अग्निपथ योजना आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि एक ऐसी योजना है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर जो जॉब है वो प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन एयर फोर्सेस में, इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी में। इन तीनों सेक्टर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा। रिक्रूटमेंट के लिए जो एज का क्राइटेरिया रखा गया था वो 17.5 से लेके 21 साल का रखा गया था कि जो बच्चे इस एज ग्रुप के बीच में आते हैं उन लोगों को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। तो इस एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए आप ये बात तो समझ गए होंगे कि अगर एज इसके बीच में है तो उस स्टूडेंट ने कोई प्रोफेशनल कोर्स तो कर नहीं पाया होगा, है कोई MBA की डिग्री, कोई MCA की डिग्री, ऐसी डिग्री तो वो नहीं ले पाया होगा अभी तक, क्योंकि एज क्राइटेरिया यही है। ठीक है, तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है? कहा गया कि यहाँ पे जो आपको जॉब करने का मौका मिलेगा वो कितने सालों का होगा? 4 सालों का आपको मौका यहाँ पर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया कि हमने अलग से एक पैकेज बनाया है और उस पैकेज के अंदर जो टोटल अमाउंट रखा गया है वो यहाँ पे कितना है? 4.76 लाख है पर पर्सन, जो कि आने वाले समय में यानी कि 4 साल बाद में इसको हम बढ़ा देंगे और इतना कर देंगे। चलो ठीक है यार, इन तीनों फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए कोई सैलरी नहीं पूछता यार, इसका अपना अलग ही रुतबा होता है। यहाँ सैलरी मैटर नहीं करती, यहाँ पे प्रेस्टीज मैटर करती है। ओके, सेकेंड पॉइंट, सेवा मुक्ति। यहाँ पे बोला जो वो पेंशन शब्द जो दिया गया था उस पेंशन शब्द को यहाँ पे समझना। इन्होंने बोला है कि जब 4 साल आप जॉब कर लेंगे उसके बाद में जो आपको सैलरी उस समय पे मिल रही होगी वो सैलरी 30,000 रुपए होगी। ठीक है, लेकिन जब आपका 4 साल का समय पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो आप अमाउंट देख रहे हो
ये अमाउंट यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई रिमेनिंग अमाउंट है 30%, 35%, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 30% आपकी सैलरी में से जो डिडक्ट होगा उसके साथ में हम एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट जोड़ के इतना पैसा हम आपको दे देंगे, और इसी को यहाँ पे पेंशन का नाम दे दिया। और यहीं पर कहा गया कि भाई ये टैक्स फ्री भी होगा, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट और बोला। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा है जो 4 साल काम कर रहा है, ठीक है, तो जब 4 साल यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा तो करीबन बताया गया है कि 30,000 से लेके 40,000 तक के यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स किए जाएंगे, और इसमें से 25% वो होंगे जिनको आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा 15 सालों के लिए। ये हमारी आर्मी के साथ, हमारी नेवी के साथ में और एयरफोर्स के साथ में आगे भी काम कर सकेंगे। लेकिन जो 75% होंगे उनको यहां से क्या कर दिया जाएगा, उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये बात तो यहाँ पे कह दी गई, तो अब यहाँ से प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है कि भाई प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आइए जरा एक एक रीजन के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। प्रोटेस्ट का सबसे पहला जो रीजन है वो है एज, मैक्सिमम और मिनिमम एज। ये जो यहाँ पे रखी गई है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, एक लूप होल है, जिसमें बोला गया है कि मिनिमम एज जो है वो तो इतनी है और जो मैक्सिमम है वो इतनी है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी सुबह सुबह अनाउंसमेंट हुआ है कि इसको 21 से अब कितना कर दिया है, 23 साल कर दिया है, लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई। सुनो क्यों, वो इसलिए क्योंकि अभी तक क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सोचा है, तो सिर्फ यही सोचा है कि मुझे तो आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। आप किसी भी इंटीरियर एरिया में चले जाइए, प्रोटेस्ट बिहार से ही क्यों शुरू हुआ, प्रोटेस्ट बिहार से ही क्यों शुरू हुआ, बिहार में ही सड़कों पे क्यों स्टूडेंट उतरे, क्यों वहां पे ट्रेनों को जलाया जा रहा है, क्यों वहां पे बसों को रोका जा रहा है? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि वहां का हर एक बच्चा यही सोचता है कि कैसे हम अपना जो पूरा जो भी उनकी पूरी लाइफ है, कैसे हम अपने देश के लिए कुछ काम करें। ये तो हर किसी का सपना होता है, बट वहां से वो इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि वहां से काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इवन उनका मेडिकल भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको कोई पोस्टिंग, कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आप देख रहे हो वो क्या है, वो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है। क्या है? एज का क्राइटेरिया, कि भाई अगर मान लीजिए आपने ये यहाँ पे रखा है तो इतने टाइम में तो आप 10th पास कर लोगे, 12th पास कर लोगे, आपका तो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं होगा भाई। ठीक है, आपका तो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं होगा। तो एक सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। चलो ठीक है, दूसरा सवाल है यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। दूसरा क्या है? रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। यहाँ पे बोला गया कि भाई देखो, सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट के बाद में 25% जो होगा उनको आगे ले जाएंगे, 75 का 4 साल का काम खत्म हो गया तो ये लोग क्या कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं। अरे भाई 4 साल में देशभक्ति थोड़ी ना खत्म हो जाती है, हर कोई चाहेगा कि हम आगे प्रोसीड करें, हाँ या ना? हर कोई चाहेगा ना। तो ये क्या क्राइटेरिया है भैया, ये 25% कौन होंगे? आपने ये तो नहीं बताया कि ये 25% कौन होंगे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इनको सेलेक्ट करोगे, आपने तो ये भी नहीं बताया। जिनको आप निकालोगे ये किन बेसिस पे निकालोगे? फिजिकली फिट तो हर कोई होगा ना, फिजिकली फिट तो हर कोई होगा, हर किसी के मन में देश की या मतलब देश प्रेम की जो भावना है वो भी रहेगी। तो यहाँ ये तरीका जो है ना, ये तरीका थोड़ा सा गलत है, ये भी यहाँ पे बोला गया। स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे उठाया गया है वो ये है कि जब इस स्कीम को बोला जा रहा है, जब इस स्कीम को कहा जा रहा है ऑल इंडिया ऑल क्लास स्कीम, इसे कहा जा रहा है ऑल इंडिया ऑल क्लास स्कीम, इसको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो जब यहाँ पे ये शब्द दिया जा रहा है तो फिर यहाँ पर क्यों इस तरीके से जो डिफरेंशिएशन है वो किया जा रहा है? कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आप जब तक काम करना चाहते हैं आप तब तक काम करिए। लेकिन यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसेस है इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी। क्या यूज किया जा रहा है? टूर ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब क्या है? आप आइए, सेना में भर्ती हुई, सेना में जो हमारे अभी तक के लोग पोस्टेड हैं उनके साथ में आप काम करिए 4 सालों तक, उसके बाद में आप अपने घर वापस जाइए। ये यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन यार कोई भी यहाँ पे सेना में भर्ती होने के बाद में वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि भाई ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? ऐसे तो ये होगा कि एनडीए, सीडीएस, ये जो आने वाले एग्जाम्स हैं इनके अंदर भी तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना, उनका क्या वो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा? तो
तो ये सब भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको रेज किया गया कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इतने सालों से हम रनिंग कर रहे हैं, अपने आप को फिजिकली फिट कर रहे हैं, और आपने तो यहाँ पे सीधे सीधे क्राइटेरिया रख दिया। अच्छा ठीक है, इसके बाद में क्या कहा गया, इसके बाद में यहाँ पे बोला गया कि ये जो पूरा क्राइटेरिया हम रख रहे हैं, इस पूरे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो जितना पैसा सरकार ने काटा है उसके साथ में थोड़ा और पैसा मिला के उस पर्टिकुलर बजट को पूरा करके वो पैसा आपको दे दिया जाएगा, और उसी पैसे को बोला गया कि ये पेंशन है। अलग से कोई पेंशन तुम्हारे लिए नहीं स्टार्ट होने जा रही है, ये कोई पेंशन स्कीम नहीं है, लेकिन उसी को कह दिया गया कि ये तुम्हें पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। चलो ठीक है, फिर बोला गया कि 4 साल जब तुम काम कर लोगे तो इसके बाद में जब तुम अपने स्टेट के अंदर वापस जाओगे तो तुम्हारी अलग ही प्रेस्टीज होगी, भाई वो तो वैसे भी हो जाएगी, तुम्हारा अलग ही रुतबा होगा, और तुम्हें कहीं पर भी क्या होगा, जॉब मिल जाएगा। भाई हमको ये बताओ, हमारी कंट्री के अंदर एक तो वैसे ही बेरोजगारी का जो लेवल है वो कहाँ जा रहा है, और आपको लगता है कि जब आपके पास में कोई डिग्री नहीं होगी तो आपको जॉब मिल जाएगा? इतना आसान है क्या? भाई राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत है, लेकिन अगर हम पॉवर्टी की बात करें या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये रेशियो भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल भाई, कैसे यहाँ पे जॉब मिलेगा? तो सवाल अगला यहाँ पे खड़ा हो गया कि भाई कोऑपरेटिव्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट इजी। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप चले जाओगे तो बिना डिग्री के थोड़ी ना आपको जॉब मिल जाएगा। अब आप 4 साल सेना के अंदर काम करके आए हो तो क्या आपका मन करेगा मतलब वहां से वापस आने का? नेवर। समझ गए? तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं जिसको लेके यहाँ पे जो विवाद है वो एक विवाद खड़ा हो चुका है। अब इन्होंने आगे क्या बोला, इन्होंने आगे बोला, देखो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी आएगा ना। इन्होंने आगे बोला कि देखो ये सब चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई हमने एज जो है वो बढ़ा दी है 23 साल। आपको लगता है कि क्या सिर्फ एज बढ़ा देने से सारा काम हो जाएगा? क्या कहते हो, तुमको क्या लगता है? उसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो क्राइटेरिया आप देख रहे हो सिर्फ ये इंडिया के अंदर है, ऐसा यूएस में भी होता है। सुनो यूएस में क्या होता है। यूएस के अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो यूएस में क्या चीज है, यूएस के अंदर वहां पे भी वॉलंटरी फॉर्म में अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो सेना के अंदर भर्ती होना चाहता है तो वहां पे 8 साल का क्राइटेरिया है। कितने साल का? 8 साल का क्राइटेरिया है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भाई यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री। यूएसए क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे भी कोई पेंशन का फिनोमिना नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों को जॉब मिल जाती है, यहाँ पे लोगों को जॉब मिल जाती है। हमारी कंट्री के अंदर ये फिनोमिना काम कर सकता था अगर हमने इसको पहले कुछ सेक्टर्स के अंदर पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया होता तो। बात समझ रहे हो? अगर हमने इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया होता तो शायद यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते थे, क्योंकि आप अचानक से अगर ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं वो होता है ना, एक जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन खत्म होने लगता है कि यार बताओ हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे ऐसा हो गया, अब ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट के मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और यहाँ पे जो अभी टॉपिक है जिसके ऊपर अभी चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद में सिर्फ अभी यहाँ पे जो एज है उसको 23 इयर्स किया गया है। बट सिर्फ एज को बढ़ा देने से सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, इसके ऊपर एक बार तो विचार करना बनता है। अगर ये पायलट बेसिस पे अलग अलग सेक्टर के अंदर पहले लॉन्च होती तो शायद चीजें हो सकती थी। और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इट्स नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। तो दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको प्रोटेस्ट के पॉइंट समझ में आ गए हो तो एक बार से थम अप कर दीजिएगा, ठीक है? एक बार से। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बोली गई है, आर्टिकल में एक बात और लिखी है, इसमें ये लिखा हुआ था कि जो एनसीसी वाले होते हैं, है ना, जो एनसीसी वाले होते हैं, अगर आपको इतने ही यहाँ पे अग्निवीर बनाना था तो आप एनसीसी वालों को अग्निवीर का दर्जा दे सकते थे। ये भी एक पॉइंट मेंशन था, तो मैंने सोचा ये भी बता दें। चलो ठीक है, चलिए तो ये था अपना आज का सेशन। आई होप कि यहाँ पे आपने पूरा समझ लिया होगा। अब आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना है। 11 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में जितने भी डेज आए हैं उन सारे डेज का एक चार्ट बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है? अभी आपसे 11:30 बजे मुलाकात करेंगे। शाम के 8 बजे का क्लास 2 दिन से नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी का यार इतनी तेजी से मुस्कुराता है कि नेट चलना बंद हो जाता है, बट आज ये क्लास होगा।
अगर नेट बंद भी हो जाएगा तो मैं रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगी, बट ये क्लास आपका आज शाम को रहेगा 8 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पे। जितने क्वेश्चंस आए थे करीबन 50-60 सवाल होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है आज का जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क एक बार से लिख लो। 15 तारीख तक जितने भी डेज हैं इसकी लिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। इसके अलावा आपका नया पेड बैच जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 15 जून। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन आप कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस के फॉर्म सेशन को लाइक करके जाया करो यार, एक काम करने को कहते हैं आपसे। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स एक साथ में मिलते हैं। आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलेंगे, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो रेज योर हैंड के अंदर। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो चाहे 2 साल या फिर 1 साल, कोड प्रति 10 रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये कोड आप देख रहे हो प्रति 10, आप अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हो फॉर एनी एग्जामिनेशन, दिल्ली पुलिस है, यूपी का है, एसएससी है, रेलवे है, एनडीए, सीडीएस, लेखपाल, एनी एग्जामिनेशन, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है और ये टेस्ट आपका होता है कब, हर थर्सडे को, जिसे आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपका स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये 26 को रहेगा सुबह 10 बजे, जहां पे आपको प्राइजेस भी मिलेंगे, तो इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। रिपोर्ट एंड विनर्स ऑल्सो अवेलेबल। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, आप मुलाकात आपसे करेंगे 11:30 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। होमवर्क कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से मेंशन करिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।